हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दिवाकर और हाजिर हूं गाइस एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग ब्लॉग लेके। दोस्तों, अभी मैं इस समय खड़ा हुआ हूं यार मध्य प्रदेश के मांडू शहर की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, वहां पर हूं मैं इस समय। और आज के ब्लॉग में एक ऐसा महल दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। लगभग 600-700 साल पहले एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए बनवाया था। दरअसल जो मालवा के आखिरी सुल्तान थे बाज बहादुर, उन्होंने अपनी प्रेमिका रूपमती के लिए ये जो महल है वो बनवाया था, और इस महल को रानी रूपमती महल भी कहा जाता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इस पूरे महल को हम एक्सप्लोर करेंगे, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे और एक एक पॉइंट हम देखेंगे इस महल का। यहाँ से दोस्तों हमने अभी एंट्री की है, ये जो मेन गेट है इसका, यहाँ से हमने एंट्री की। एंट्री करके आप देखोगे तो बिल्कुल ऊंचे पहाड़ी पर ये जो रानी रूपमती महल है वो ऊपर स्थित है। एक इधर से भी रास्ता है, बाई रोड जाना चाहो तो बाई रोड जा सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा पड़ेगा और मैं तो पैदल जा रहा हूँ। तो मैं ये देखिए स्टेयर्स, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं कुछ, वहाँ से हम ऊपर जाएंगे और पूरा का पूरा जो ये महल है रानी रूपमती महल और रानी रूपमती जो पवेलियन है, मंडप है, वो भी हम दोस्तों देखेंगे। आप देख सकते हो पूरा टॉप पे बना हुआ है और चारों तरफ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी भी नज़र आएगी। ये मांडू की सबसे ऊँची वाली पहाड़ी पर दोस्तों ये महल जो है वो स्थित है। ये देखिए दोस्तों, इस तरफ से आप रोड से भी जा सकते हो, लेकिन मैं इन सीढ़ियों से जा रहा हूँ। ये देखिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर तक जाने के लिए। जो रानी रूपमती का जो मंडप है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। दरअसल ये जो मंडप है दोस्तों, वो रानी रूपमती इसलिए इस्तेमाल करती थी ताकि वो नर्मदा नदी को देख सकें। दोस्तों यहाँ से आप देखोगे पूरा का पूरा जो रानी रूपमती पैलेस है, पूरा का पूरा पैलेस आपको दिखेगा। यहाँ से पूरा का पूरा पैलेस आप देखोगे, बहुत ही खूबसूरत, और आज भी आप देखोगे बिल्कुल बहुत ही अच्छी कंडीशन में देखने को मिलता है। ऐसा लगेगा जैसे कल ही बना हुआ है। यहाँ पर जब ऊपर जाने का रास्ता जो है वो इन सीढ़ियों से होकर जाता है। ये जो सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, ये सैनिकों के लिए बनवाई गई थी। खासतौर से सैनिक यहाँ से ऊपर चढ़ा करते थे। आप देखोगे तो पत्थरों से बनी आपको सीढ़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो लंबे लंबे पत्थर जो हैं वो दीवारों में गाड़े गए हैं ताकि सीढ़ियाँ बनाई जा सके। आप देखो किस तरीके से उस ज़माने में इस तरीके से सीढ़ियाँ बनाई गई थी। अगर आप पैलेस का नज़ारा देखोगे, ऊपर हम आ चुके हैं और पैलेस आप देखोगे पूरा का पूरा जो पैलेस है वो पत्थर का बना हुआ है दोस्तों। अगर हम यहाँ के इतिहास की बात करें तो दरअसल दोस्तों रानी रूपमती जो थी उनकी कहानी मांडू के सुल्तान बाज बहादुर उस समय के सुल्तान हुआ करते थे, और जो गायिका थी रानी रूपमती के बीच एक ऐतिहासिक प्रेम और त्रासदी की कहानी है जो मुगलों के आक्रमण के साथ समाप्त हो गई थी। रानी रूपमती एक किसान की बेटी हुआ करती थी और अपनी सुंदरता और गायन के लिए काफी प्रसिद्ध थी उस जमाने में। बाज बहादुर का दिल आ गया था उन पर और वो उनसे प्रेम करने लगे थे। उन्होंने उनके लिए मांडू में रूपमती मंडप भी बनवाया था ताकि वह वहां से नर्मदा नदी के दर्शन कर सकें। जब मुगल सम्राट अकबर ने मांडू पर हमला कर दिया था तो बाज बहादुर हार गए और रानी रूपमती ने अपमान से बचने के लिए जहर खाकर अपनी जान दे दी। तो आप सोच सकते हो कितनी गजब की प्रेम कहानी रही होगी रानी रूपमती और बाज बहादुर के बीच में। अगर आप इस पूरे के पूरे रानी रूपमती पैलेस में देखोगे अगर, तो कुछ इस तरीके से बना हुआ देखने को मिलेगा महल। बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। दरअसल ये मंडप भी आपको नजर आएगा, ऊपर आप देखोगे तो ये मंडप है। यहाँ से रानी जो थी हर रोज नर्मदा नदी को देखा करती थी और उसके बाद ही खाना पीना वगैरह अपने दिन की शुरुआत वो नर्मदा नदी को देखकर ही करती थी। आप देखोगे पूरा का पूरा यहाँ से आपको मांडू भी दिखाई देगा। आप देखोगे पूरा घना जंगल और पूरी ग्रीनरी आपको नजर आएगी और अद्भुत दृश्य यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। जो रानी रूपमती पैलेस है, यहाँ से आप देख सकते हो पूरा का पूरा मांडू, और बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत यहाँ के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ इस तरीके का ये पूरा का पूरा जो है रानी रूपमती पवेलियन जो है ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर आपको गार्डन बना हुआ दिखेगा। आप देख सकते हो ये गार्डन बना हुआ है और यहाँ पर वॉच टावर भी देखने को मिल जाएगा जो सैनिक तैनात होते थे और पूरी नज़र रखते थे। कहा जाता है कि बाज बहादुर ने रूपमती का जब गायन सुना और वे उनकी सुंदरता और आवाज़ से मंत्र मुग्ध हो गए थे। जब वह महल में आई थी तो उन्होंने शर्त रखी कि वह नर्मदा नदी देखे बिना मांडू में नहीं रहेंगी। तो इसलिए जो बाज बहादुर थे उन्होंने रानी के लिए मंडप बनवाया था ताकि वो नर्मदा नदी को रोज सुबह देख सकें। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत ये जो आपको पवेलियन देखने को मिलेगा, महल देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। आज भी आपको कलाकारी आकृतियाँ इसमें बनी हुई देखने को मिल जाएंगी। कुछ डिज़ाइन जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं क्योंकि काफ़ी पुराना है, लेकिन आज भी आप देखोगे तो अच्छा खासा आपको सही स्थिति में देखने को मिल जाएगा। आप देखोगे इस तरीके का आर्च आपको बना हुआ देखने को मिलेगा और काफ़ी गहराई देखने को मिलेगी। सारा का सारा सेम डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा शुरुआत से लेके एंड तक। ऊपर आप देखोगे कुछ डिज़ाइन है
कुछ प्लास्टर सा भी उखड़ सा गया है क्योंकि काफ़ी पुराना है, जैसा मैंने आपको बताया। दोस्तों, माना जाता है कि एक शिकार के दौरान बाज बहादुर ने एक सुंदर हिंदू ब्राह्मण पुत्री रूपमती की मधुर आवाज सुनी और तुरंत उस पर मोहित हो गए थे। रूपमती की खूबसूरती और प्रतिभा से अभिभूत होकर बाज बहादुर ने रूपमती को अपने साथ अपने महल में आने के लिए राजी किया और उसे प्यार और संगीत से भरपूर जीवन देने का वादा भी किया था। महल में आप देखोगे तो कई सारे आपको वाटर टैंक भी दिखाई देंगे, जो मैं आपको दिखाऊंगा वाटर टैंक। तो दोस्तों, रेन वाटर को स्टोर किया जाता था। आप देख सकते हो, बारिश वगैरह होती थी तो पानी को स्टोर किया जाता था और अंदर 2 टैंक इसके बने हुए हैं, क्योंकि दोस्तों पहाड़ी के बहुत ही ऊंची स्तर पर जो ये महल है वो बना हुआ है। बहुत ही ऊंचे स्तर पर महल बना हुआ है और पानी की यहाँ पर कोई सुविधा भी नहीं है। तो किस तरीके से पानी को स्टोर किया जाता था वो मैं आपको दिखाऊंगा। महल का आपको क्षतिग्रस्त जो हिस्सा है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कुछ हिस्सा इसका क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप देख सकते हो इसका लिंटर आपको आज के समय में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसकी पूरी छत आप देखोगे तो इस तरीके की छत है। अब पूरा महल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे इसकी अगर जो दीवार है, जो बाउंड्री आप देखोगे तो इंटरलॉकिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो पत्थर को जोड़ा गया है, किस तरीके से पत्थर को जोड़ा गया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप देखोगे बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिलेंगे और वो एक दूसरे से कनेक्ट किए गए हैं, एक दूसरे से जोड़े गए हैं ताकि और मजबूती रहे। अब मैं दोस्तों आपको टैंक दिखाने जा रहा हूं, जो यहाँ का टैंक है। दरअसल यहाँ पे 2 टैंक हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। और जब भी बारिश वगैरह होती थी तो उन 2 टैंक को भर दिया जाता था, पानी को स्टोर किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है। पथरीला इलाका है, पहाड़ी एरिया है, तो पानी की काफ़ी कमी है यहाँ पर। तो रेन वाटर जो होती थी, जो बारिश होती थी, तो उसका पानी स्टोर किया जाता था, उसी पानी को इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर आपको मैं 2 टैंक दिखाऊंगा। हम जब नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे एक काफ़ी पतला रास्ता आपको देखने को मिलेगा, जो सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। आप देखोगे कितना सकरीला रास्ता है, बहुत ही सकरीला रास्ता देखने को मिलेगा। और मैं आपको टैंक दिखाने जा रहा हूँ। आप आर्च बने हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पे रेलिंग वगैरह लगा दी गई है ताकि सुरक्षा कारणों की वजह से कोई दुर्घटना ना हो जाए। अंदर अंधेरा रहता है, इसलिए रेलिंग वगैरह लगी हुई देखने को मिलेगी, जाल लगा दिया गया है। इस तरीके का टैंक आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए टैंक 65,000 लीटर जो पानी है वो स्टोर किया जाता था। एक टैंक भरता था, उसके बाद जब ओवरफ्लो होता था तो ऑटोमेटिक दूसरा टैंक भी भर जाता था। तो आप देखोगे कुछ इस तरीके का आपको ये टैंक देखने को मिलेगा। और यही जो टैंक का पानी है वो यहाँ के जो सैनिक थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सैनिक यहाँ पर इस महल में तैनात थे, रानी की सुरक्षा के लिए भी और अगर कोई आक्रमण होता है उसके लिए भी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैनिक वगैरह थे, रानी वगैरह तो रहती थी, रानी रूपमती रहती थी, तो उनके लिए ये पानी की सुविधा यहाँ पे मौजूद थी। तो यहाँ पर आप देखो कुछ इस तरीके का आप देखोगे। ये महल का एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा एक बहुत ही बड़ा एक आंगन देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा वाटर टैंक, जो मैंने अभी दोस्तों आपको दिखाया था। इसके बाद दोस्तों एक और वाटर टैंक देखने को मिलता है, ये रहा वाटर टैंक एक। ये काफ़ी बड़ा वाटर टैंक आपको देखने को मिलेगा, जो मैं आपको वाटर टैंक दिखा रहा हूँ। इसमें जीना भी आपको देखने को मिलेगा चढ़ने के लिए। ऊपर आपको कुछ अलमारी देखने को मिलेगी जहाँ पे मशाल और दिए वगैरह जलाए जाते थे। ये देखिए काफ़ी बड़ा वाटर टैंक आपको देखने को मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि 65,000 लीटर पानी इस टैंक में आता था और जब ये ओवरफ्लो होता था तो दूसरा टैंक भर दिया जाता था। फाइनली गाइस, कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? कैसा लगा आपको रानी रूपमती का महल और पवेलियन? आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों ये वही महल है जहां से रानी आया करती थी और नर्मदा जो नदी है उसका व्यू लिया करती थी। जब तक वो नर्मदा नदी को नहीं देख लेती थी तब तक वो खाना भी नहीं खाती थी, ऐसा माना जाता है। और उन्हीं के लिए इसलिए ये जो महल है वो बनवाया गया था, ये जो पवेलियन है वो बनवाया गया था। और ये वॉच टावर की तरह भी यूज होता था, जैसा मैंने आपको पूरे ब्लॉग में बताया भी है। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लोगों को पता चले इस खूबसूरत महल के बारे में। फिर मिलेंगे नए और एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।